आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। नगर निगम हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने आज स्वतंत्र सेनानी गंगाराम के नाम पर विष्णु गार्डन से पीठ बाजार जगजीतपुर तक गली नंबर 1 के मार्ग का नाम रखा। तो वहीं स्वतंत्र सेनानी प्रोफेसर भारत भूषण विद्या अलंकार की मौजूदगी में उनके नाम पर होटल गंगरेज से रिवेरा से रामकृष्ण मिशन तक के मार्ग का नाम घोषित किया गया। कार्यक्रम में स्वामी शरद पुरी, जितेंद्र रघुवंशी आदि मौजूद रहे। राजस्थान में पुलवामा के शहीदों की विधवाओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस व भाजपा आमने सामने आ गए हैं। वहीं भाजपा के सतीश पुनिया व वसुंधरा राजे गुट में बंट जाने से जहां भाजपा सतही कमजोरी से जूझ रही है, वहीं पुलवामा की विधवाओं के माध्यम से कांग्रेस पर दबाव बनाने का भी प्रयास भाजपा कर रही है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कहावत अक्षत कौशल पर बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने मात्र 17 दिन की तैयारी में यूपीएससी परीक्षा को पास कर अपना आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। वे 4 बार इन परीक्षाओं में फेल हुए, लेकिन 5वीं बार मात्र 17 दिनों की तैयारी में उन्होंने 55वीं रैंक हासिल करके इतिहास रच दिया। इससे पहले अक्षत कौशल 2010 से 2016 तक बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र में विशेष संवाददाता के रूप में काम करते थे। पहाड़ से पलायन कर बहुतायत में हल्द्वानी आकर बसने से हल्द्वानी में जमीनों के रेट आसमान छूने लगे हैं। कमोबेश यही हालत देहरादून व रुड़की की है, जहां पहाड़ या फिर देहात से आकर लोग बस रहे हैं। वहीं चंपावत जिले में 5, पिथौरागढ़ जिले में 3 व चमेलू जिले में 2 गांव ऐसे हैं जहां पूरी तरह से मानव रहित हो गए हैं, यानी उन गांवों में कोई भी व्यक्ति अब नहीं रहता। उत्तराखंड में इस साल 10 गांव पूरी तरह से आबादी से विहीन हो गए हैं। सन 2018 के बाद से अब तक 24 गांवों में 100% पलायन हो चुका है, जो बहुत चिंताजनक है। 8 माह से आपदा प्रभावितों को राहत शिविरों में भोजन दे रही सरकार ने अब आपदा प्रभावित का पुनर्वास किए बिना ही भोजन व्यवस्था बंद कर दी है, जिससे आपदा प्रभावितों के जख्म फिर हरे हो गए हैं। आपदा में 60% परिवारों के मकान डूब गए थे, जिससे प्रभावित 90 लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। राहत शिविर में 7 ऐसे छात्र भी हैं जिनकी बोर्ड की परीक्षा है। ऐसे में आपदा प्रभावितों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी होने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति की है। कांग्रेस ने आप सरकार की बजट में नाकामी पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि बिना किसी केस के लुक आउट नोटिस जारी करना सत्ता का दुरुपयोग है। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र रुड़की में आज राजयोगिनी हृदय मोहिनी व राजयोगिनी चंद्रमणि दादी के स्मृति दिवस को दिव्यता दिवस के रूप में मनाया गया। बीके सुशील भाई के संचालन में संस्था की पंजाब जोन हेड राजयोगिनी प्रेम दीदी, सोनीपत से लक्ष्मी बहन, जिंद से विजय भाई व संगीता दीदी ने दोनों दादियों के दिव्य गुणों की तारीफ कर उनके ईश्वरीय सेवाओं को याद किया और प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिनको बाबा ने शेरे पंजाब कहा, आज ही की तारीख थी जब आपने इस पुरानी देह को त्याग कर बाप दादा की गोद ली और हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय दादी गुलजार जी, वो भी 11 तारीख थी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, 11 का कितना महत्व है। माना कोई संख्या है, उसके ऊपर 1 लगा दो। तो महान विभूतियां, हमारी श्रद्धेय दादियां जब तक इस शरीर में रही, सेवा करी, और जब से भक्ति मार्ग शुरू होगा, फिर 11, 21, 51 का महत्व शुरू होगा, तो हमारे सबके मन में, हमारे जो मंच पर आज विराजमान है, हमारी आदरणीय दीदियां, हमारे भाई साहब, इन्होंने उनसे डायरेक्ट पालना ली है। तो मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उनका एक स्मृति फोटो लगाया हुआ है, उस पर अपनी स्नेहांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करें। हम सब बहुत दिव्यता रूप में ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम अपनी आदरणीय दीदियों से, भाई साहब से अनुरोध करना चाहेंगे कि फोटो तक आकर के और वहां पर फोटो तक आकर के अपनी स्नेहांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
सामने बाप समान हमारी दादियां, जिनकी हम सबने बरसों तक पालना ली है, आज उनका स्मृति दिवस है। दोनों ही दादियां बहुत खूबियों से भरा हुआ जीवन, जो निराकार शिव बाबा ने जितनी भी शिक्षाएं दी, उनको जीवन में उतार कर उसका साकार स्वरूप हमारी ये दादियां थी। जब हम दादी गुलजार जी को देखते हैं या देखते थे, आप में से भी बहुतों ने देखा होगा, क्योंकि बाबा का रथ थे वो। किस किस ने गुलजार दादी को देखा है आप में से? लगभग सभी हैं, कुछ थोड़े नए होंगे। तो दादी जी, बाबा की जो सबसे मुख्य शिक्षा है कि बच्चे अशरीरी भव, विदेही भव, तो दादी जी का जीवन उसका साकार रूप था। देह में होते हुए भी बिल्कुल विदेही अवस्था। हम मधुबन में देखते थे, जब एनुअल मीटिंग होती थी तो उस समय दादियां सामने बैठती थी, वरिष्ठ भाई बैठते थे। साल में एक बार होती ना वार्षिक मीटिंग, जिसमें पूरे वर्ष भर के प्रोग्राम बनते हैं, सभी सीनियर भाई बहने भी आते हैं। तो उस समय दादी गुलजार जी, दादी प्रकाश मणि जी, अन्य जो भी दादियां थी, वरिष्ठ भाई थे, वो सभी सामने होते थे। सभा के अंदर काफी विषयों पर काफी डिस्कशन चलता था, एक एक विषय को लेकर पॉजिटिव डिस्कशन, लेकिन उनकी एकाग्रता इतनी होती थी। दूसरी बात, दादी जी के अंदर जो योगियों के लक्षण बताए गए हैं ना गीता में, योगी जो है वो निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय, सब में एक समान रहता है। तो दादी जी की बिल्कुल अनासक्त वृत्ति, जो बहनें उनके साथ रहती हैं, एक बार उन्होंने अनुभव सुनाया कि दादी जी जब टेबल पर भोजन खाती हैं और हम उनसे पूछते हैं कि दादी जी ये सब्जी कैसी है, तो दादी कहती थी बहुत अच्छी। फिर दूसरी के लिए पूछते ये चीज कैसी है, दादी कहती ये भी अच्छी है। फिर हम कहते दादी दोनों में से ज्यादा अच्छी कौन सी है, तो दादी कहती दोनों अच्छी है। माना उपराम अनासक्त। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वातावरण इतना अच्छा बना हुआ है, बोलने को दिल नहीं करता। खुद में मगन रहने को दिल कर रहा है, लेकिन बोलना भी पड़ रहा है। आज विशेष हम ये दिव्य दिवस दादियों के निमित्त उनको याद करके अपने जीवन में फिर से जो दिव्यता उन्होंने हमारे जीवन में भरी, जो हमने उनसे सीखा, उन दादियों ने बाबा से सीखा, दादियों से हमने सीखा, और आप हमारी ये जितनी भी पुरानी बहनें, प्रेम बहन जी थे जैसे, उन्होंने भी दादियों से सीख के आपको बहुत सिखाया, और आप सब उसका
मैं देखता हूँ जितना भी हमारा देहरादून का सर्कल है, चलो रुड़की तो मैं बहुत कम आया हूँ, 2 बार आया हूँ मैं। या तो मैंने प्लाट देखा था, जब प्लाट देखा था, पहले प्लाट देखा था, 2-3 बार आया हूँ। हरिद्वार जाते हुए बहन जी ने कई बार कहा वो प्लाट देखना विजय भाई, वो देखना, तो मैं 2-3 बार वैसे आए, लेकिन आप लोगों से नहीं मिला। चेक तो मैं जैसे बता ही रहे हैं कि वो डिसीजन नहीं हो रहा था, इस जगह का डिसीजन नहीं कर पा रहे थे प्रेम बहन जी, क्या करना है क्या नहीं। तो चंडीगढ़ मीटिंग थी, तो मीटिंग में से मैं प्रेम बहन जी के साथ यहाँ आए थे, उनसे भी यहाँ आए थे। त्याग मुहूर्त, तपस्या मुहूर्त, सेवा के मुहूर्त, ज्ञान मुहूर्त, गुण मुहूर्त, धारणा मुहूर्त, सेवा मुहूर्त, आदरणीय चंद्रमणि दादी जी और आदरणीय गुलजार दादी जी के स्मृति दिवस की बहुत सारी आपने विशेषताएं सुनी। आज का दिन बाबा के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्मृति दिवस और पधारी है, और इस स्मृति दिवस में पूरे यज्ञ का इतिहास स्मृति में आ जाता है। जब प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, उसमें जब बाबा ने अपनी करोड़ों की संपत्ति जब समर्पित की, तो उसमें हमारी विशेष चंद्रमणि दादी भी थे और गुलजार दादी तो बहुत छोटे थे, वो भी थे। उसके बाद बाबा ने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। बाबा ने दादियों के सिर पे कलश रखा, 14 वर्ष योग तपस्या कराई, भट्टियां कराई, और 14 वर्ष के बाद दादियों का मन बनाया कि अब आपको सेवाओं में जाना है, क्योंकि दादियों ने तो ये समझ लिया था कि जैसे पांडव पहाड़ों पर टल मरे, ऐसे हम भी माउंट आबू में यहाँ पर ही शरीर छोड़ दिया। लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी, जाने जाननहार, विश्व की स्थापना करने वाला, उसको मालूम था कि मुझे नए विश्व की स्थापना करनी है। तो शिव के साथ जो शक्ति का गायन है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इन शिव शक्तियों को रचा।